हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन में इस समय जो ये कर्क लग्न और कर्क जो राशि है, इसके लिए कहें तो इस समय ठीक जो सेकंड हाउस है वहां पर मंगल और केतु, मार्स एंड केतु, यदि जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने की बात करें तो इनके लिए ये जो महीने रहते हैं विशेष खूबसूरत हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। जुलाई अगस्त और सितंबर इस समय कई लोगों के साथ में इनकी मुलाकात भी हो सकती है, मित्रता भी हो सकती है, साथ साथ में अपने प्रोग्रेस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो जो 12th हाउस है वहां पर इनके सूर्य भी हैं, तो बुध भी हैं, तो वहां पर गुरु भी हैं। तो तीनों त्रिग्रही योग इनके 12वें स्थान में बन रखा है। मुझे लगता है कि जो विदेशों में जो कर्क राशि के लोग हैं, जो कैंसर साइन के लोग हैं, इनको विशेष प्रगति इस समय मिलने वाली है। विदेशों से लाभ होगा, वहां पर जो लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन रही है। विदेशों में सेटलमेंट के लिए, विदेशों में कई प्रकार की नई जो अनुभूति आपको विदेशों से इस समय होगी। साथ साथ में शुक्र की स्थिति बड़ी मजबूत होती जा रही है। शुक्र आपके ठीक जो 11th हाउस जहां पर इनकम हाउस है वहां पर शुक्र वीनस बने हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो आपका भाग्य स्थान जिसे हम लक हाउस कहते हैं, वहां पर सैटर्न है। तो सैटर्न यदि लक हाउस में होते हैं तो सैटर्न को वैभव वाला, समृद्धि वाला स्थान कहा जाता है। ये समृद्धि भी है, वैभव भी है, और कई प्रकार से आपके लिए नई सुखों की अनुभूति वाला ये जो आपके लिए यहाँ पर स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ में अष्टम में आपके राहु हैं। तो जो स्थिति को देखें, यदि स्थिति को देखें तो अभी जो सूर्य है ये मृगशिरा नक्षत्र में है, और कुछ दिनों के बाद ठीक 22 जो जो 22 जो जून है, 22 जून से और 6 जुलाई तक ये आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। उसके बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बहुत ही सुखद स्थिति है। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का अपना ही नक्षत्र है। बृहस्पति भी पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे और साथ साथ में सूर्य भी पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत स्थिति इस समय बनने वाली है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि 15 जुलाई को जो सूर्य है आपके ठीक लग्न में ही आ जाएंगे। अब लग्न में कहने का मतलब है कि आप कर्क राशि वाले हैं, आप चंद्रमा से आपका संबंध है। वहां पर सूर्य मतलब परम मित्र की राशि में परम मित्र का आना, तो ये आपके लिए बहुत ही सुख, जो 15 जुलाई से और 15 अगस्त का जो टाइम है ये बहुत सुखद आपके लिए होगा। कई कार्यों को करने में, विशेष करके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आपकी स्कीम्स जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में आपके भाग्य को बनाने के लिए वहां पर सूर्य आपके लग्न में ही आएंगे। इसके साथ साथ में 18 जुलाई जो 18 जो जुलाई आ रहा है, उससे जो बुध की स्थिति है आपके जो 12th हाउस में, वो भी आपके लग्न में आकर के, और उसके बाद 18 जुलाई को ये बकरी होने जा रहे हैं। उसके बाद 13 जुलाई को शनि जो आपके भाग्य स्थान में है वहां पर बकरी हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का ये बकरी अपने आपके नेटाल होरोस्कोप में भी जिनके ये वक्री जो हैं, जो शनि है, बुध हैं, तो इनसे क्या होगा कि इनसे आपकी और प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि जो बकरी ग्रह होते हैं, जब यदि आपके नेटाल होरोस्कोप में बकरी हैं तो इनको दुगना वहां पर प्रभावी हो जाते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, इच्छा बल बढ़ जाता है, इनका दिग्बल बढ़ जाता है, कई सारी चीजें इनकी बढ़ती हैं वहां पे। कहने का मतलब यदि सही स्थान में हो तो दिग्बल, दिशा बल भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। यदि वहां पर ऐसा लगता है कि मार्गी है, यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था में है, यदि स्थान सही है तो प्रभाव उसका उसका प्रभाव जो है आपके आपके ऊपर उसका उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी रहेगा। लेकिन यदि 6, 8, 12 में है तो थोड़ा सा वहां पर सावधानी वाली स्थिति होती है। यदि मार्गी और बकरी नेटाल होरोस्कोप और इस समय की स्थिति में यदि अलग प्रकार से अलगाव की एक अलग अलग प्रकार से स्थिति आ रही है, तो इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा, लेकिन बकरी ग्रह भी कभी ऐसे हाउसेस से बहुत आगे, जैसे भाग्य स्थान में शनि है, मुझे लगता है कि एकदम से भाग्य को बढ़ा देना वहां से, क्योंकि 12वें स्थान में है, बृहस्पति के घर में है, बकरी होंगे तो उनकी जो कार्य की क्षमता होगी, कई सारी चीजें वो और ज्यादा वहां से बढ़ेंगे, आपके लिए शुभत्व ही प्रदान करेंगी। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि आपका जो कैरियर है, कैरियर का फील्ड के जो लॉर्ड है वो आपके सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस जो है आपका सूर्य का हाउस है, वहां पर मंगल और केतु है। मुझे
ये लगता है कि आपके कार्यों को एक बहुत अच्छी गति मिल रही है और वहाँ पर जो आपके लिए एक चेंज, जो बदलाव आ रहा है, बदलाव भी कई तरह से अच्छे ही बदलाव वहाँ पर आपको संकेत दे रहे हैं। इसके साथ-साथ में जो नवम भाव है वहाँ पर जो शनि है, ये आपका जैसे वकालत है, जो लॉयर के फील्ड में है, जो आपका पत्रकारिता में है, फाइनेंस के उसमें है, इनके लिए अच्छी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन थोड़ा-सा 28th जो जुलाई है, 28th जो जुलाई है, तब तक थोड़ा-सा सावधानी वाली स्थिति रखनी है, क्योंकि मंगल अपने स्थान से यहाँ पर मंगल और केतु का जो अंगारक योग है, यहाँ से मंगल हट के आपके ठीक जो है 3rd हाउस में आ जाएँगे। इसके साथ-साथ में बुध भी आपके लिए अच्छी हैं, आपकी राशि सप्तम को वहाँ से देख रहे हैं। ये जैसे ही आपके लग्न में आते हैं, सप्तम को देखेंगे, अच्छा है, सप्तम में जो है शनि की राशि है, तो अच्छे परिणाम आपको आएँगे। मंगल केतु थोड़ा एग्रेशन देता है, इसलिए अभी आपने सब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखना है। जितना अच्छा आप रखेंगे, उतना ही आपको उतनी ही प्रोग्रेस आपको मिलेगी। तो अच्छी सी प्रोग्रेस बनाने के लिए अच्छा सा व्यवहार रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। उतनी ही बात करें जितनी की बहुत आवश्यक है। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हाँ, हाँ, हाँ करते रहिए, कोई कमेंट्स ना करिए, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। विदेशों से आपको लाभ मिल रहे हैं, शनि और गुरु की आपको विदेशों से कृपा हो रही है, विशेष कृपा ये दोनों के दोनों जो बड़े ग्रह ही आपके ऊपर कर रहे हैं। 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे ये आपके गुरु, और गुरु जब उदय होते ही आपके लिए कई प्रकार के यहाँ पर विदेशों से लाभ की संभावनाएं बना रहे हैं। विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा हो रही है, क्योंकि भाग्य से बैठे हुए हैं विदेशों की जगह में। शुक्र अपनी ही राशि में भौतिक सुख, धन सुविधा और ये सारी चीजें दे रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट आपके लिए बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी दशा और आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है। मुख्य रूप से आपके जो लग्न के लग्नेश है वो कहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ में जो इस समय आपके योग हैं वो किस तरह से बन रहे हैं आगे जाने के लिए, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो किस तरह से बन रहा है, करियर में क्या बदलाव आ रहा है, इन सब पर विशेष चर्चा करेंगे ओवर फोन, और डिटेल्ड वार्ता आपके साथ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सकती है। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।